आज हम बात करने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश के फतेहपुर में हुई एक ऐसी घटना के बारे में जिसने पूरे इलाके में हड़कंप मचा दिया है। एक 200 साल पुरानी इमारत जिसे एक पक्ष के लोग मकबरा कह रहे हैं तो दूसरे पक्ष के लोग मंदिर। इसी विवाद के बीच एक दिन हजारों लोगों की भीड़ वहां पहुंच जाती है और फिर वो होता है जिसकी किसी ने कल्पना तक नहीं की थी। दोस्तों ये मामला यही नहीं रुकता, इसके बाद शुरू होता है पथराव, पुलिस का लाठीचार्ज और अब ये विवाद पूरे देश में चर्चा का विषय बन जाता है। क्या है इस मकबरे की असल कहानी? क्या सचमुच वहां पर मंदिर था? और क्यों दो समुदाय आमने सामने आ गए? अगर आप जानना चाहते हैं इस विवाद की पूरी कहानी तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं उमेश द्विवेदी और आप देख रहे हैं सरकारी मंथन। दोस्तों ये घटना है उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले की, जहां सोमवार सुबह करीब 10 बजे एक 200 साल पुराने मकबरे में हंगामा शुरू हो गया। इस मकबरे को नवाब अब्दुल समद का मकबरा कहा जाता है, जो फतेहपुर के आबू नगर इलाके में ईदगाह के पास बना है। लेकिन कुछ संगठनों ने दावा किया कि यह मकबरा नहीं बल्कि एक प्राचीन मंदिर है जिसे ठाकुर द्वारा मंदिर कहा जाता है। इस दावे के बाद कई संगठनों के करीब 2000 लोग मकबरे के पास पहुंच गए। इन लोगों ने मकबरे के आसपास लगे पुलिस के बैरिकेड्स तोड़ दिए और मकबरे के मुख्य द्वार और अंदर की कब्र को मिट्टी में मिला दिया। कुछ लोगों ने मकबरे की छत पर चढ़कर अपना झंडा भी लहरा दिया। इतना ही नहीं, हिंदू महासभा के नेता मनोज त्रिवेदी भीड़ के साथ मकबरे के अंदर पहुंचे और वहां पूजा शुरू कर दी। ये देखकर मुस्लिम समुदाय के करीब 1500 लोग वहां पहुंच गए और फिर दोनों पक्षों के बीच पथराव शुरू हो गया। दोस्तों हालात इतने बिगड़ गए कि पुलिस को हल्का बल प्रयोग करना पड़ा। पुलिस ने लाठियां चलाकर भीड़ को तितर बितर किया। फतेहपुर के एसपी अनूप कुमार सिंह ने बताया कि इस घटना में शामिल 10 लोगों के नाम और 150 अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। इन पर गैरकानूनी सभा, दंगा करने और संपत्ति को नुकसान पहुंचाने जैसे अपराधों की धाराएं लगाई जाएंगी। पुलिस अब ड्रोन और वीडियो फुटेज की मदद से उन लोगों की पहचान कर रही है जिन्होंने मकबरे को नुकसान पहुंचाया। देखिए, एक एफआईआर दर्ज की गई है। करीब इसमें 10-12 लोग नेम्ड हैं और करीब 150 के आसपास इसमें अज्ञात हैं, जिनकी हम लोग फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी जो घटना के समय हुई थी उसकी तलाश, उससे उनकी पहचान करके उनको जो है गिरफ्तारी करेंगे। आगे और भी कुछ एफआईआर दर्ज हो सकती है? देखिए, अभी जो घटना हुई थी उसके संबंध में जो एफआईआर हमने दर्ज करनी थी वो हमने कर ली है। अगर आगे कुछ और डेवलपमेंट आता है तो उसके परिस्थिति के हिसाब से डिसीजन लिया जाएगा। फिलहाल यहाँ पर शांति है। यहाँ पर आप भी देख सकते हैं कि पुलिस फोर्स तैनात है और मौके पर पूरी शांति है। प्रशासन ने इलाके में भारी पुलिस बल तैनात कर दिया है। इसके अलावा 6 जिलों चित्रकूट, बांदा, हमीरपुर, कौशाम्बी और प्रतापगढ़, कानपुर देहात के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक एएसपी को फतेहपुर भेजा गया है। प्रयागराज जोन के अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक यानी कि एडीजी संजीव गुप्ता ने मौके पर पहुंचकर फ्लैग मार्च करवाया और ड्रोन से निगरानी शुरू की। एसपी अनूप सिंह ने कहा कि वो जो झंडा लगाया गया था उसे हटा दिया गया है और अब वहां पर सिर्फ पुलिसकर्मी मौजूद हैं। सर, इस तरह के प्रदर्शन का आह्वान पहले से था तो क्या पुलिस प्रदर्शन सतर्क नहीं था पहले से? देखिए, पहले से ही पूरी फोर्स लगाई गई थी, सारी तैयारी थी, लेकिन उसके बाद भी कुछ उनको जो है तुरंत वापस कर दिया गया। सर, कुछ हथियार भी मिले हैं? देखिए, अभी इस तरह का ऐसा कुछ नहीं आया है। कुछ लोग लाठी डंडा और ईंट पत्थर उठा रहे थे, लेकिन इस तरह के कोई हथियार की ऐसी कोई बात नहीं है। सर, क्या ड्रोन के जरिए किस लोगों की पहचान की गई है? हाँ, हम लोग लगातार वीडियोग्राफी भी इसकी हुई है और ड्रोन से भी देखा गया है और जो भी लोग इसमें जिम्मेदार हैं उनके ऊपर कार्रवाई की। फिलहाल अभी की क्या स्थिति है? अभी आप खुद देख रहे हैं कि अभी सभी लोग यहाँ से जा चुके हैं। सिर्फ फोर्स का पुलिस बल यहाँ पे उपलब्ध है और मजिस्ट्रेट है और बाकी लोग यहाँ पे शांति है। सर, मजार भी कुछ तोड़ी गई है क्या? नहीं, ऐसा कुछ अभी ऐसा हम लोग उधर देखे नहीं और उधर अभी इन लोगों को समझाने में ही लगे रहे। क्या उपद्रव करने वालों पे कार्रवाई भी होगी? नहीं, जैसा कि मैंने बताया कि इन सभी लोगों के जो है जो भी जिन्होंने कानून को हाथ में लिया उस पर कार्रवाई की जाए। सर, कुछ लोगों द्वारा मजार पर चढ़कर झंडा लगाया गया था। देखिए, ऐसा हमारे संज्ञान में आया है, लेकिन अभी फिलहाल जो है कोई झंडा नहीं है, उसको हटवा दिया गया है और ये उनकी डिमांड भी थी मुस्लिम पक्ष की और उसके बाद वो लोग चले गए। देखिए, साफ तौर पर ये अब सवाल ये है कि ये विवाद कैसे शुरू हुआ।
दरअसल 4 दिन पहले 9 अगस्त को मठ मंदिर संघर्ष समिति नाम के एक संगठन ने फतेहपुर के डीएम रविंद्र कुमार को एक ज्ञापन सौंपा था। क्यों यहाँ पे कैसे लोग पहुँच गए यहाँ पे? यहाँ पर अभी अलग अलग समुदाय से काफ़ी संख्या में लोग आए थे, लेकिन एक एक करके उनसे सबसे बात की गई। उनको आश्वासन दिया गया कि किसी प्रकार से कानूनी व्यवस्था को प्रतिकूल रूप से प्रभावित नहीं होने दिया जाएगा। सब लोग आश्वासन को सुनकर धीरे धीरे करके चले गए हैं। अभी यहाँ पर कानूनी व्यवस्था की स्थिति सामान्य है और बाकी आप देखिए। सर, जो लोग यहाँ पे माहौल बिगाड़ने का प्रयास किया, क्या उन लोगों पर कोई कार्रवाई होगी? अभी हमारी प्राथमिकता ये है सबसे पहले कि शांति व्यवस्था बनी रहे और लोगों में कॉन्फिडेंस रहे प्रशासन के प्रति, तो इसलिए हम लोगों से बातचीत भी कर रहे हैं और सभी लोगों ने यहाँ पर सरकारी अभिलेखों में क्या है यहाँ पर जो है इसके बारे में पूरे एक विस्तार में आपको रिपोर्ट दे देंगे। सर, हिंदू या समुदाय या मुस्लिम समुदाय के लोगों से वार्ता कुछ हुई अभी जो घटना हुई इसके बाद? पहले हुई थी वार्ता और बाकी यहाँ पे भी जो लोग आए थे उनसे भी वार्ता हुई, काफ़ी देर तक आपने भी देखा। जी सर। और इस वार्ता के बाद में बैठक आयोजित की गई थी क्या? जी, पहले बार एक बैठक हुई थी जिसमें कुछ बातें जो पूछी गई थी, जैसे कि आप कह रहे हैं राजस्व अभिलेख वगैरह, वो विभिन्न पक्षों ने भी शेयर किए थे और उसके संबंध में जो वर्तमान स्थिति है उसके बारे में भी उनको अवगत कराया गया। सर, यहाँ पे बताया जा रहा है 12 बीघे ज़मीन को लेकर के पूरा पूछ कर रचा गया था। इसमें यहाँ पे 12 बीघे ज़मीन है और यहाँ पे आज मौके पे मात्र 2 बीघे ज़मीन बची हुई है। ज़मीन को लेकर पूरा षड्यंत्र चल रहा है। ऐसा अभी हमारे संज्ञान में नहीं है। अगर ऐसी कोई जानकारी आती है तो उसको भी हम देखेंगे। निवेदन में क्या प्रथम दृष्टया क्या है, मकबरा मंदिर क्या उसमें आ गया? देखिए, इस तरह से मतलब इस बात पे कमेंट करने के लिए तो कोई टेक्निकल एक्सपर्ट ही ठीक रहेगा। जांच कराई जाएगी इसमें? अभी सबसे पहले सब लोगों से बात करके उनकी बातों को सुना जाएगा, समझा जाएगा और फिर उसके अनुसार ऐसी चीज़ करेंगे जिससे कि कोई भी असंतुष्ट न हो। सर, यहाँ पे कोई क्या संदिग्ध चीज़ भी मिली हुई है क्या किसी घर में? कोई संदिग्ध चीज़ भी मिली है? अभी ऐसी कोई चीज़ जानकारी में नहीं है और बल्कि काफ़ी संख्या में लोग आए थे, लेकिन सबसे शांतिपूर्वक बात की गई, उनको वापस भेजा गया। तो किसी को चोट लगने की भी ऐसे जानकारी। सर, माहौल क्या है इस समय? ठीक सर, लेकिन वो जो अंदर कुछ कब्रें थी वो तोड़ी गई हैं और टूटी हुई है उसमें, उसको अभी देख लेंगे हम। लेकिन लोगों ने भरोसा जताया है प्रशासन की तरफ प्रति, इसीलिए वो वापस भी चले गए। तो मेरी आपसे भी सबसे अनुरोध है कि कोई अफवाहें ना मतलब अफवाहें लोग हो सकता है फैलाना चाहें तो उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे, लेकिन आप कोई माध्यम न बने। माहौल क्या है सर इस समय? माहौल क्या है, स्थिति क्या है? कानून स्थिति सामान्य है अभी, लेकिन फिर भी हम सब यहाँ पर मुस्तैदी से जुटे हुए हैं और जो भी लोगों के मन में संशय आएगा उसके बारे में उनसे बिल्कुल पारदर्शी तरीके से बात करके। थैंक यू। इस ज्ञापन में दावा किया गया था कि यह मकबरा नहीं बल्कि ठाकुर जी और भगवान शिव का 1000 साल पुराना मंदिर है। संगठन ने मांग की थी कि इस जगह से अतिक्रमण हटाया जाए और वहां पूजा की अनुमति दी जाए। भाजपा के जिला अध्यक्ष मुखलाल पाल ने भी इस दावे का समर्थन किया। उन्होंने कहा कि मकबरे में कमल का फूल और त्रिशूल जैसे हिंदू धार्मिक प्रतीक मौजूद हैं, जो ये साबित करते हैं कि यह मंदिर था। उन्होंने ऐलान किया कि 11 अगस्त को वो लोग वहां जाकर पूजा करेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। विश्व हिंदू परिषद के उपाध्यक्ष वीरेंद्र पांडे ने भी कहा कि यह मकबरा नहीं बल्कि भगवान शिव और श्री कृष्ण का मंदिर है, जहां परिक्रमा मार्ग और मंदिर का कुआं भी है। इस घटना के बाद मुस्लिम समुदाय में गुस्सा फैल गया। फतेहपुर के शहर काजी सईदुल इस्लाम अब्दुल्ला ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है। उन्होंने कहा कि कुछ लोग शहर का अमन चैन बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मुस्लिम समुदाय को धैर्य रखना चाहिए और प्रशासन को अपना काम करने देना चाहिए। मैं शहर काजी अब्दुल्ला सईदुल इस्लाम, क्योंकि शुरू से आश्वासन दिया था हमको प्रशासन ने, इसलिए हम उसी पर कायम हैं। आप लोगों से अमन चैन रखने के लिए कोशिश करते हैं। आप लोग अमन चैन बरकरार रखिए। जो कार्रवाई इन लोगों ने की है, जबरदस्ती तोड़फोड़ की है, उसके लिए प्रशासन खुद अपना कार्रवाई करेगा, करता रहेगा। अमन चैन बरकरार रखिए। शहर का अमन चैन खराब करने की वजह से ये सब होटन किया जा रहा है। राष्ट्रीय उलेमा काउंसिल के सचिव मोहम्मद नजीम ने इस घटना की निंदा की और कहा कि सरकारी दस्तावेजों में ये जगह मकबरे के रूप में दर्ज है। उन्होंने सवाल उठाया कि क्या अब हर मस्जिद और मकबरे के नीचे मंदिर ढूंढा जाएगा। इस विवाद ने दोस्तों राजनीतिक रंग भी ले लिया है। समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा हिंदू मुस्लिम की राजनीति कर रही है। फतेहपुर में जो कुछ हुआ है वो दुर्भाग्यपूर्ण है और भारतीय जनता पार्टी पे जब अपनी उपलब्धियां खत्म हो जाती हैं तो उनका वो सोची समझी जो रणनीति है जो अंग्रेज़ों से लिया उन्होंने, भारतीय जनता पार्टी की पूरी विचारधारा अंग्रेज़ों से दी गई है। डिवाइड एंड रूल, हिंदू मुसलमान के बीच में नफरत फैलाना। अगर हम हक की बात करें तो हिंदू मुसलमान को आगे कर देना,
ये जिस तरह का काम हुआ है फतेहपुर में, सरकार को उन दोषी लोगों के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। जितने लोग वीडियो विजुअल्स में दिखाई दे रहे हैं उन सबको जेल भेजना चाहिए, और अगर जिलाधिकारी और पुलिस विभाग वहाँ का नहीं भेज रहा है तो कहीं ना कहीं सरकार को ये निर्णय लेना चाहिए कि वो अधिकारी रहने लायक नहीं है, उन्हीं के कारण वो घटना हुई है। अब ये लड़ाई लगातार चलती रहेगी क्योंकि लंबी लड़ाई है, लगातार चलते रहना पड़ेगा। दूसरी तरफ बहुजन समाजवादी पार्टी सुप्रीमो मायावती ने भी सरकार से अपील की कि वो इस मामले को गंभीरता से लें और सांप्रदायिक सद्भाव को बनाए रखें। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा कि किसी को भी कानून तोड़ने की इजाजत नहीं दी जाएगी। उन्होंने समाजवादी पार्टी पर अराजकता फैलाने का आरोप भी लगाया। समाजवादी पार्टी का एजेंडा केवल शोर शराबा, गुंडागर्दी, अराजकता रहा है। जब जब सदन चलता है हमेशा इस प्रकार के अराजक कार्य करते हैं, संविधान विरोधी करते करते इनके पास कहने को कुछ है नहीं। 17 से लेकर अब तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने आमूलचूल परिवर्तन लाने का काम किया है। प्रदेश डेवलपमेंट के मोर्चे पर नंबर 1 पर है, लॉ एंड ऑर्डर में नंबर 1 पर है, इंफ्रास्ट्रक्चर में नंबर 1 पर है, और जनता से जुड़े जो सीधे सवाल हैं, पानी, बिजली, सड़क, स्कूल, अस्पताल, सब में नंबर 1 पर लाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने करके दिखाने का काम किया। देखिए, स्वास्थ्य से लेकर उनसे कहीं बहस करें ना हमसे। 17 से पहले क्या था, अब क्या परिवर्तन आया है? मैं सदन में बहस करने की उनको चुनौती देता हूं, सदन के बाहर भी देता हूं। मंच लगाकर बताएं और अपना भी चिट्ठा खोलें, अपना बताएं कि अपराध का क्या हाल था। और जहां तक वो निर्वाचन आयोग पर सवाल उठाते हैं, 2012 में समाजवादी पार्टी की सरकार थी और मैं समाजवादी पार्टी की मुखिया से पूछना चाहता हूं, निर्विरोध कन्नौज संसदीय चुनाव हुआ था। क्या आपने लोकतंत्र में कभी सुना है किसी को नॉमिनेशन न करने दिया जाए? ये संविधान की दुहाई देते हैं। इनके पास कहने को कुछ नहीं, चुके हुए लोग हैं, जनता ने नकार दिया है। गुंडई, अराजकता, भाई भतीजावाद, भ्रष्टाचार, कदाचार के सिवाय इनको कोई मतलब नहीं है। सर, फतेहपुर घटना को आप कैसे देखते हैं? देखिए, हम लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करेंगे और घटना की पूरी जानकारी भी प्रमुख सचिव गृह से लेकर हम कुछ कह पाएंगे, लेकिन कानून तोड़ने की इजाजत किसी को नहीं है। दोस्तों, सरकारी रिकॉर्ड के मुताबिक ये मकबरा खसरा नंबर 753 के तहत राष्ट्रीय संपत्ति के रूप में दर्ज है। स्थानीय लोगों का कहना है कि यह मकबरा करीब 200 साल पुराना है, लेकिन हिंदू संगठनों का दावा है कि यह जगह पहले मंदिर थी, जिसे बाद में मकबरे में बदल दिया गया। ये दावा पहली बार सामने आया है। फतेहपुर में अभी तनाव बना हुआ है। प्रशासन ने मकबरे के चारों तरफ बैरिकेड्स लगा दिए हैं और पुलिस गश्त कर रही है। डीएम और एसपी ने पहले ही इस इलाके का दौरा किया है, लेकिन इतनी बड़ी भीड़ को रोकना उनके लिए मुश्किल हो गया था। हिंदू संगठनों ने ऐलान किया था कि वो 16 अगस्त को जन्माष्टमी के मौके पर इस जगह की सफाई करेंगे और पूजा करेंगे। दूसरी तरफ मुस्लिम संगठनों ने चेतावनी दी है कि अगर प्रशासन ने इस मामले को नहीं संभाला तो वो विरोध प्रदर्शन करेंगे। दोस्तों, अब बात करते हैं कि आखिर ये मकबरा है किसका। कहीं इसका संबंध औरंगजेब से तो नहीं है? जी हाँ, आप सही सोच रहे हैं। नवाब अब्दुल समद औरंगजेब के समय का एक फौजदार था। अब जाहिर सी बात है कि औरंगजेब तो हमारे हिंदू मंदिरों को तुड़वाने के लिए फेमस है ही, तो जाहिर सी बात है कि इस बात की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता कि वहां पर एक हिंदू मंदिर रहा होगा। अगर फतेहपुर के उस इलाके से कोई वहां का रहने वाला व्यक्ति हमारी ये वीडियो देख रहा हो तो कृपया कमेंट करें कि क्या वहां पर मंदिर होने के सबूत दिखाई देते हैं, जिस तरह के सबूत काशी की ज्ञानवापी मंदिर में दिखाई देते हैं। अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं। मैं हूं उमेश द्विवेदी और आप देख रहे थे सरकारी मंथन। नमस्कार।